हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त यासर। दोस्तों, उम्मीद करता आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए 1.2 का 3 नंबर का सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एसएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बहुत ही अलग अंदाज में और बहुत ही आसान तरीके पे आप लोग देखना ना भूलें और एक दूसरे को जरूर शेयर करें। जी दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे को जरूर शेयर करेंगे और बेहतर शिक्षा के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को प्रदान करेंगे। आप लोग के लिए फ्री में सब कुछ मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। जिसको नोट्स चाहिए आप प्लीज़ मैसेज कर दें। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, सबका मिल जाएगा। और जल्दी मैं एसएसटी क्लास ओपन करने वाला, अभी तक तो नहीं हुआ। आज आप लोग के लिए एक बड़ा ऑफर है, सुनहरा ऑफर है। जो आपसे बड़े भाई कॉमर्स के स्टूडेंट है, 12th में गए, उसके लिए मैं फ्री यही चैनल पे आप लोगों का क्लास करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सीधा क्लास पे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कौन विधि पर बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि पर। चलिए आपका सवाल हम 1 नंबर का लेते हैं। 1 नंबर का सवाल आपका है क्या? 12, 15 और 21 है। हमको अभाज्य गुणनखंड विधि पर निकालना है। अब 12 का फैक्टर कर लीजिए, 15 का 12 का फैक्टर कर लीजिए, 15 का फैक्टर कर लीजिए और 21 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है बाबू। अब 12 का फैक्टर यहाँ पर हम करते हैं। 12 का फैक्टर कितना होगा? 2 से लग जाएगा, 6 मरते में कटेगा, 2 से भाग देंगे, 6 मरते में कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 6 मरते में कटेगा। फिर 2 से कट जाएगा, कितना होगा बाबू? 3 मरते हैं, 3 से लगाए कितना होगा? 1 हो गया। कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। अब कितना है? 2 गो है तो 2 पे पावर 2 और गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब 15 का हम लोग फैक्टर कर, 2 कहे गो बाबू? 2 गो तो 2 पे पावर 2 और गुना 3 अकेला तो 3 अकेला लिखे। अब चलिए 15 का फैक्टर कीजिए। 15 का फैक्टर करते तो 3 पंचे 15, 5 से लगाए कितना होगा? 1 हो गया। इसका फैक्टर कितना आया बाबू? 3 और गुना क्या होता है? 5 होता है। और हम लोग 21 का अगर फैक्टर कर लेते हैं, 21 का फैक्टर करते हैं तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 2 से भाग नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 3 से। 3 7 21, 7 से लगाए कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया बाबू? 3 गुना कितना हो गया? 7 हो गया। 3 गुना कितना हो गया? 7 हो गया। ये तो आप फैक्टर हो गया। ये आपका क्या हो गया बाबू? यहाँ पर आपका फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया, आप इसको अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया, लेकिन अब इसके द्वारा मस और लस ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, कितना है? एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या बाबू? 12, 15, 21 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ अगर अभाज्य गुणनखंड विधि पर हम अगर ज्ञात करते हैं, एचसीएफ अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि पर बाबू ज्ञात करते हैं, तो इसमें है क्या कि छोटी घात वाली संख्या लेना। छोटी घात वाली संख्या यानी कॉमन छोटी घात, यानी जो कॉमन हो, जो क्या बाबू? कॉमन, छोटी कॉमन घात वाली संख्या, यानी कि जो कॉमन आया हो और जिसका पावर कम हो, जो सब में आया हो। कॉमन पहले ये देखें, कॉमन की बात करें। किसका बात करेंगे बाबू? कॉमन की बात करेंगे। तो छोटी घात कॉमन वाली संख्या, क्या बात करेंगे? अगर इस तरह हम सबसे पहले लिखेंगे और इसमें देखेंगे छोटी घात कॉमन वाली संख्या। एचसीएफ जब निकालना है तो क्या किसको देखना बाबू? छोटी घात कॉमन वाली संख्या। किसको देखना है? छोटी घात कॉमन वाली संख्या। क्या बाबू? छोटी घात कॉमन वाली संख्याओं का गुणनफल, छोटी घात कॉमन वाली संख्याओं का गुणनफल। क्या बाबू? गुणनफल, छोटी घात कॉमन वाली संख्याओं का गुणनफल। अब छोटा घात, लेकिन कॉमन का मतलब जो सब में पाया जाता है। तो देखिए तो बाबू, सब में कौन पाया गया है? ये 3 इसमें भी पाया गया, 3 इसमें भी पाया गया, 3 इसमें भी पाया गया। इस पे पावर कुछ नहीं, इस पे पावर कुछ नहीं, इस पे पावर कुछ नहीं। जो सब में पाया जाता है वो कॉमन होता है।
कहता नहीं, अरे यार कि कॉमन वाली बात है। यानी जो सब में पाया जाता है वो कॉमन संख्या होता है, जो सब में पाया जाता है वो क्या होता है बाबू, कॉमन संख्या होता है। लेकिन हमको एचसीएफ पे तो छोटा घात लेना, क्या लेना बाबू, छोटा घात लेना है। तो अब सबका घात तो बराबर है ना, तो तीनों में एगो लेना, तीनों में क्या लेना, एगो लेना है। सब नहीं लेना है, ये तीनों में जिसका घात कम रहेगा, तभी तो सबका घात एक ही है, तो हम सब बराबर ही एक ही है, तो हम कोई एक को लिख लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब एलसीएम में हम देखेंगे। एलसीएम में कहता है कि एलसीएम आप इस तरह एग्जाम में लिखोगे तो मार्क अच्छा मिलेगा। एलसीएम, ये एलसीएम का कहना है कि बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या जो सब में पाया गया है, लेकिन पावर हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, पावर हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन जो सब में पाया गया है। तो सब में पहले कौन पाया गया, तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी, यहाँ तीन भी पाया गया है। तो बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, तो बड़ा घात तो नहीं है, सबका इक्वल है, तो कोई एक को लिख लिया, तीनों में कोई एक को, बड़ा घात तो है नहीं सब में, सबका घात तो बराबर है, सबका क्या है, घात बराबर है, तो एक को लिख लिया, तो 3 गुना। अब शेष संख्याओं का गुणनफल, शेष संख्याओं का गुणन, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या तथा शेष संख्याओं का एलसीएम है, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या तथा शेष संख्याओं का गुणनफल, तथा शेष संख्याओं का गुणनफल। तो शेष में क्या बचा बाबू, ये 2 पे पावर 2 बच गया, फिर क्या बच गया, ये 5 बच गया, और ये क्या बच गया बाबू, 7 बचे। गुना कर दिए तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 चौके 12, अब 12 पंचे 60, 7 कितना हो गया, 420। यही आपका आंसर हो गया। 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 अतिया 12 पंचे 60, 7 400 कितना हो गया, 20। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग 2 नंबर पे बात करेंगे। क्या है, 17, 2 नंबर में क्या बाबू, 17 बराबर, 17 का फैक्टर करेंगे आभाज्य संख्या 1 गुना 17, 23 का फैक्टर करेंगे 1 गुना 23, ठीक है। 29 का फैक्टर करेंगे 1 गुना क्या हो गया बाबू, 29 हो गया। 1 गुना क्या हो गया, 29, 1 गुना क्या हो गया, 29 हो गया। अब बाबू इसमें कोई एडिशनल चीज आया ही नहीं है कोई, क्योंकि ये सब आभाज्य संख्या है। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से करता, ऐसे संख्या को आभाज्य संख्या करता। ये सब देखो कोनो पहाड़ा में आता है क्या, कोनो पहाड़ा में नहीं आता, ये आभाज्य संख्या है। ये क्या बाबू, आभाज्य संख्या। कौन संख्या है, आभाज्य संख्या है। तो अब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। इस तरह एग्जाम में लिखना है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का जो सब में पाया गया है, तो सब में तो 17 नहीं पाया गया, ना 23 ना 29, सब में क्या पाया गया, एक। क्या पाया गया बाबू, एक, और एक का घात एक ही है, ठीक है। तो एक आंसर हो गया। अब एलसीएम क्या निकालना बाबू, एलसीएम क्या, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 क्या बाबू, 17, 23 और 29, ठीक। इसका निकाला। अब एलसीएम कहता है कि बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, कॉमन क्या बाबू, एक, एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं बनता। और शेष संख्या का गुण, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, तो एक ही कॉमन है और एक का घात एक ही है, ठीक है। और यहाँ देखिए शेष संख्याओं का गुणनफल, तो शेष में 17 बच रहा है, शेष में 23 बच रहा है, और शेष में क्या बच रहा है, 29 बच रहा है। सबको गुना करके आप आंसर लिख दीजिए। 17 को 23 से गुना कीजिए, 7 21, 3 1 3 2 5, 7 2 14, 2 1 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391। 391 को 29 से गुना कीजिए, 9 1 9, 9 9 81 के एक हासिल, 9 1 9, 9 9 81 के एक हासिल 8, 9 3 27, 3 30 और 5 35, ठीक। 2 1 2, 9 2 18, 3 2 1 6 1 7, ठीक है। 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11, 11,339, 11,339 आपका आंसर आया। 11,339 आपका आंसर है बाबू। कुछ नहीं कॉमन तो एक रहता, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या रहता, एक। किसी को डॉट है तो बताओ। कुछ नहीं कॉमन रहता तो क्या रहता, एक रहता। कितना रहता बाबू, एक रहता है। और एलसीएम में तो कॉमन एक ये गया, बाद बाकी शेष संख्या गुना, शेष जो बच गया सबको गुना करके आप आंसर लिख दीजिए। चलिए अब 3 नंबर के हम लोग सवाल को देखते हैं, ठीक है। 8, 9 और
25, 8, 9 और 25 का हम लोग देखते हैं। 8, 9 और 25 को हम लोग देखते हैं। 8 का फैक्टर कीजिए बाबू, 9 का फैक्टर कर लीजिए और किसका 25 का फैक्टर कर लीजिए। 8 का कीजिए, 9 का कीजिए और 25 का क्या कीजिए बाबू, फैक्टर कीजिए। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से लगाए कितना 1, 2 कहेगो बाबू 3 गो, 2 कहेगो आ गया 3 गो आ गया, 2 कितना आ गया बाबू 3 गो आ गया। तो 2 पे पावर हमने क्या लिखा 3 लिखा। 9 का फैक्टर करेंगे बाबू तो 9 से लगाइए, 3 तिया 9 और 3 से लगाए कितना हो गया 1 हो गया। तो 3 पे पावर 3 हो गया, ठीक है, सॉरी 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2। 25 का 5 पे पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। अब सब में 1 रहता है, सब में क्या होता है 1, सब में 1 तो रहबे करता है, 1 सब में छिपा होता है। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी बचा। 25 का करेंगे उसमें भी क्या होगा 1 आ जाएगा। क्या है HCF 8, 9 को और 25, 25 का HCF 8, 9 और 25 का HCF कॉमन तो एक ही है ना। कॉमन कितना बाबू, एक ही आया है और तो नहीं आया है, यही एक आपका आंसर हो जाएगा। LCM 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, तो बड़ा घात कौन है, सबका कॉमन तो एक क्या आया है, सबका एक ही है। और घात 3 पे 2 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया और 5 पे पावर 2 हो गया। गुना कर दीजिए इसे तो कितना 25 8 200 नमक कितना हो गया 1800, आपका आंसर हो गया 1800, आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो कृपया करके मैसेज कर दे, वो कमेंट कर दे। आपके सोल्यूशन हम जरूर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द निकाल देंगे। यार रोजा रख के हम लोग वीडियो बनाते हैं और दोपहर के टाइम में समझो ऐसे हालत खराब होता है, फिर भी आप लोग के लिए मैं आप लोग का इतना हमदर्द बनना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आवाज़ दे मैं आप लोग के लिए एक आवाज़ पे ही इशारे पे आ जाऊँ। और दोस्तों आप लोग की बच्चों आप लोग की ही प्यार है जो मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। चलिए अगला सवाल है, कहता है HCF, क्या कहता है HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का जब HCF मौसा निकाला गया तो 9 प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या है, एगो पहली संख्या है, एगो दूसरी संख्या है, ठीक है। ये दोनों का मौसा जब निकाले तो हमको 9 प्राप्त हुआ। ये दोनों का मौसा जो निकाले कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त हुआ है। और कहता है कि फिर इसी दो संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए, फिर इसी दो संख्या क्या कर रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है एलसीएम ज्ञात करने। HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि जब हम इन दोनों का मौसा निकाले तो हमको 9 प्राप्त हुआ। इसमें दो संख्या, एक पहली संख्या हो गई, एक दूसरी संख्या हो गई, और इसी दोनों संख्या क्या कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए। बोर्ड कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख देते हैं पहली संख्या, पहली शुरू से पहली संख्या लिख दे, कोई हर जा, पहली संख्या बराबर 306, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 657, और क्या डाला हुआ है HCF, क्या डाला हुआ है HCF कितना 9। हमको LCM निकालना है, LCM बराबर क्या होगा 8। LCM बराबर होता है बाबू, LCM बराबर होता है कि LCM बराबर होता है कि LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे क्या होगा HCF, क्या होता है बाबू HCF, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे क्या होता है HCF। अब ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ये दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, बराबर में HCF गुना LCM लिख देंगे। चलिए, पहली संख्या 306 है तो 306 गुना दूसरी संख्या 657 बट्टे कितना गया 9, काटिए 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, 34 मरतबे कट गया, 34 गुना कितना गया
57। 34 गुना क्या हो जाएगा बाबू 657। और 657 को 34 से गुना करें, 34 से 7 चौके 28 के 8 हाथ दो, 4 पंचे 20 2 22, 4 छके 24 2 26, 3 सत्ते 21 1 हाथ दो, 3 पंचे 15 2 17, 3 छक्के 18 1 कितना हो गया 19 हो गया। 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, ठीक है 9 2 11 11 1 12, 1 1 कितना हो गया 2, 22,338 कितना आ गया बाबू 22,338। यही आपका आंसर है, 22,338 यही आपका आंसर है। ठीक बाबू, इसमें दो संख्या डाला हुआ है 306 657 का जब एचसीएफ निकाले तो 9 आया। कितना आया 9 आया। ठीक है, एलसीएम इसी संख्या का निकालना है, तो इसमें दो संख्या, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, एचसीएफ बराबर 9 एलसीएम का। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या 657 बट्टे 9, काटे 9 34 मरतबे कटे, 34 को 6 से 57 से गुना 22,338। कितना हो गया बाबू 22,338। ठीक, चलिए आगे कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6 पे पावर n। 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब बाबू प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से ही सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं बाबू n से ही सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं बाबू n से ही सूचित करते हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n, अब n है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले n मानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा n मानना पड़ेगा कि माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ETC कर, यानी बहुत सारा हो सकता है n का मान। क्या हो सकता है बहुत सारा हो सकता है n का मान। अब n बराबर कितना मान लेते n बराबर 1, क्या बाबू 6 पे पावर n, 6 पे पावर n, तो 6 पे पावर, यदि हम यहां लिख देते हैं, यदि n बराबर क्या 1 मारे, 6 पे पावर n, अब 6, इस पे n का मान 1 रखिए, कितना हो गया 6। कितना हो गया बाबू 6 हो गया। कितना हो गया 6, इसका मान रखिए, इसके जगह हमने n की जगह कितना रखा 1, बराबर में 6 हो गया। यदि n बराबर कितना होगा 2, n बराबर कितना माने 2 माने, ठीक है, तो 6 पे पावर n है, तो n 6 पे पावर n है, तो n 6 पे पावर n है 6, n का मान 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब आइए फिर यदि n बराबर 3, यदि n बराबर क्या हो 3 हो, ठीक है ना, तो 6 पे पावर n 6, n का मान 3, और इसको जितना पावर रहता है उतना मरते गुना किया जाता है, जितना पावर रहता है उतना गुना किया जाता है। तो 6 पे पावर 3 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, अब गुना कीजिए, 3 को 6 गुना में होगा 6 जाके 36 छके 216, कितना आ गया बाबू 216, कितना आ गया 216। देखिए 0 पे संख्या समाप्त हुआ क्या, नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं समाप्त होगा, ठीक है ना, लिख देंगे। अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा, समाप्त कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, क्लियर। 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा, क्लियर। किसी बच्चों को डॉट है तो जरा बता दीजिए। ठीक, एक सवाल और ले लिया जाए। ठीक, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। पहले हम दो इसके पहलू को पढ़ेंगे, एक भाज्य संख्या को पढ़ेंगे, एक आवास संख्या।
चलिए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है, और एक होता आभाज्य संख्या। क्या होता बाबू? एक भाज्य संख्या होता है, दूसरा क्या होता? आभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या, दूसरा आभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाता है, वह भाज्य संख्या कहलाता है। और आभाज्य संख्या वह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना करता हो, उसे हम लोग कहते हैं आभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। जैसे आप 10 है, 10 एग्जाम्पल लीजिए, 10 का फैक्टर कीजिए, कितना का? 5, 5 से लाए कितना? 1। तो 10 है, तो 10 बराबर 2 गुना 5, यानी 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। और यहाँ आया, 1 से तो सब करता है, और ये देखिए स्वयं से तो सब करता है। 1 से तो सब करता है और स्वयं से तो सब करता है। मतलब कहने का अर्थात है कि यानी ये स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। मतलब 1 से तो कटिए जाएगा और ये 10 अपने आप से कटिए जाता है। इसीलिए ये कौन संख्या? भाज्य संख्या है। मतलब ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। और आभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए आपने 7 लिया, क्या लिया? 7। 7 का फैक्टर 1 7 7, 7 से लगा 1। इसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या नजरे नहीं आएगा। एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या कोई नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब इसका बहुत लिखोगे तुम तो 1 गुना क्या लिख सकते हो? 7। ये तो स्वयं हो गया और ये 1 से सब संख्या करता है। इसलिए भाज्य और अभाज्य में डिफरेंट यही है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, सवाल को हम हल करते हैं। ठीक पहली संख्या कितना है? 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। यानी कहने का मतलब ये है कि सबको गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो यह भाज्य संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? भाज्य संख्या, यानी ये दूसरी संख्या से भी कर सकता है। अब इसमें इसका पता कैसे करते, कौन संख्या से करता है? तो यहाँ देखिए 13 कॉमन आ जाएगा, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, 13 कॉमन आ गया। 7 गुना 11 गुना 13 से इसमें भाग दें, 13 एक मरतब कर जाएगा, प्लस फिर 13 से 13 में भाग देंगे, एक मरतब करेगा। मतलब कहने का है कि ये सब संख्या आपस में गुना हो जाता और ये 13 जोड़ दिया जाता तो ये कौन संख्या से विभाजित हो जाता? 13 से। किससे विभाजित हो जाता बाबू? 13 से। मतलब ये सब संख्या को गुना कर देंगे और 13 को जोड़ देंगे और ये 13 जब हम इसको 13 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। और जो कट जाता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है बाबू? भाज्य संख्या। अब ये दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या है? 5 है। अब देख इसमें देखिए, पहले अगर कॉमन आ गया तो वो भाज्य संख्या होता है। कॉमन आ गया तो समझो वो भाज्य संख्या 100% है। कॉमन आने का मतलब भाज्य संख्या। तो कॉमन क्या है? 2 गो 5, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ। कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो वो कौन संख्या होता है? भाज्य संख्या। 5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना 5 से 5 बाद 1 मरते गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 1 प्लस क्या हो जाएगा? इसको हम थोड़ा क्वेश्चन में रहने देते, इसको 1 लिख। ठीक है। अब इसमें क्या, इस सबको गुना कर दिया जाएगा और ये 5 जोड़ दिया जाएगा तो ये 5 से कर जाएगा। जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कर जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या। लिखेंगे, यदि पहली संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना हो गया? 5। ठीक है, ये हो गया का 2 गुणनखंड है, का 2 गुणनखंड है। इसीलिए इस
इसलिए यह भाज्य संख्या, यह भाज्य, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्लियर? कोई बच्चे को डाउट है तो जरा बोलो, कोई बच्चों को डाउट है तो जरा बोलो भाई। जो बच्चे को डाउट होगा वो जरूर आप मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोस्त, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो में।